अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। भाई लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हमने दावत करनी थी गैस की, तो भाई दावत वगैरह तो हो चुकी थी। अब बारी थी इन सब बर्तनों को जो है वो समेटना था, ड्रॉर्स में जो है वापस रखना था। तो मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। सबसे पहले भाई मैंने बनाई अपने लिए कैल्शियम, बिकॉज मेरी हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं थी और मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी काम करने की। तो मैंने पहले कैल्शियम बनाई और पी, और उसके बाद जो है वो मैं काम में लग। भाई पिछले दिनों से रूटीन इतनी टफ जा रही थी कि भाई थकावट जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही, जो ना ही जो है वो नींद पूरी हो रही थी। बस काम काम और काम, और बस एक काम ख़त्म करो तो दूसरा काम जो था वो बिखरा पड़ा होता था। इन दिनों जो है फोतकी वाले घर में आना जाना था हमारा, तो बस घर की तो बिल्कुल कोई ख्याल ही नहीं था। और बस कपड़े जो थे वो धोने के लिए अलग ढेर लगा हुआ था। कपड़े धोए एक पूरा दिन लगा के, फिर उनको प्रेस करना था और उनको समेटना था, वो अलग काम जो है वो बिखरा पड़ा हुआ था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं। सुबह उठना, काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना और फिर रात को थक कर सो जाना, क्या यही हमारी ज़िंदगी है? लेकिन इस सब के बीच हम अपने आप को हम अपने आप से बातचीत नहीं कर रहे होते। मैं जब भी चुपचाप काम कर रही होती हूँ तो मेरा दिमाग जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो सोच रहा होता है। वो बातें क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये बातें होती हैं कि कभी पास्ट की यादें, कभी फ्यूचर की फ़िक्र, और कभी पास एक अजीब सी खामोशी। ज़िंदगी शायद इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। और कभी कभी हम इतना सोच लेते हैं कि हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम रुक नहीं सकते। थक तो जाते हैं लेकिन ज़िंदगी को चलाना होता है। ज़िंदगी चलने का नाम है। ज़िंदगी का सफ़र भी बहुत अजीब है। कभी हमें हंसते हुए चलना होता है और कभी चुपचाप सब बर्दाश्त करना होता है। मैं सोचती हूँ कि हर इंसान के अंदर ना एक ऐसी दुनिया होती है जो वो किसी को नहीं दिखाता और ना ही कभी दिखा सकता है। और शायद मेरी ये वीडियो भी मेरी वही हिडन दुनिया है। और गाइस, जहाँ बातों बातों में मैं जो है अपने सारे बर्तन जो थे वो समेट चुकी थी, और अब बारी थी कपड़ों की तरफ आने की। कपड़े मेरे बिखरे पड़े थे और जब भी मैं इनको देखती तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती थी। तो भाई यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है प्रेस करके अपनी अलमारी में हैंग करने थे, और साथ ही अपने बच्चे के कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करके अलमारी में हैंग करने थे। साथ मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प करवाई, मैंने प्रेस किए, उसने हैंग किए। और उसने कहते हैं कि जब आप दो हाथों के साथ मिलके काम करते हो तो काम जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। भाई बाकी बर्तन तो धुल चुके थे, अब बारी थी इस देगचे की जिसमें बिरयानी बनी थी। तो इसको भी मैंने वॉश किया, और ये रहा। वॉश करने के बाद एक वक्त होता था कि मुझसे छोटे छोटे बर्तन नहीं धुलते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बड़े देगचे भी जो है ना आसानी से धो लेती हूँ। और साथ ही मैं आपको दिखाऊँ कि ये घोंसला, पता नहीं इन चिड़ियों से हमारी जान कब छूटेगी। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा घोंसला इन बेचारियों ने इतनी मेहनत से बनाया हुआ था। उसके बाद भाई शाम हो गई, आमना ने कहा कि मुझे जूस बना के दो। तो यहाँ पे भाई मैं उसके लिए एप्पल, चुकंदर और आलू वगैरह जो है फ्रूट्स काट के उसके लिए फ़्रेश जूस जो है बना रही थी। जूस बनाया, उसको दिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। जूस पीने के बाद भी उसको वॉमिटिंग हो गई। उसकी हेल्थ जो स्टेबल नहीं है, तो वो मेरा जूस जो है वो तो सारा जो ज़ाया हो गया। चले खैर, अब आपको हम बताते हैं इस व्लॉग में मैंने क्या किया। भाई आज जो है ना हमने सोचा, आमना को मैंने कहा कि यार ये किचन की जो दीवारें हैं ना ये मुझे बहुत गंदी लगती हैं, तो प्लीज़ आओ उसका हम कोई मेकओवर करते हैं जो हमारे बजट में भी हो और जो ईज़िली हम लोग कर भी सकें। तो उसने कहा श्योर हम करते हैं। मुझे भी ये चीज़ जो है काफ़ी बुरी लग रही है। तो भाई हमारे घर में जो है ना जो वॉल शीट्स पड़ी हुई थी, मार्बल वॉल शीट्स, ये जो है ना मेरे देवर लाए थे। तो हमने एक दो जो है ट्रायल के लिए यूज़ की थी, और बाकी जो थी वो पड़ी हुई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी को हम बाकी सब दीवारों पे जो है वो ले गाएँ। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, और ये हम तीनों ने मिलके किया। इसमें मेरी छोटी नंद ने भी मेरी हेल्प करवाई। हम तीनों यहाँ पे शीट्स के साथ जो था वो स्टिकर था, वो स्टिकर उतारा, उसके साथ ग्लू, एक्स्ट्रा ग्लू, वैसे तो उसके साथ ग्लू होती है, लेकिन अगर आपको अच्छी स्टिकिंग चाहिए तो आप और ग्लू ऐड करें, और उसको अच्छे से जो है ना दीवारों के साथ पेस्ट करिए। रहा भाई हमारी किचन का फाइनल लुक। काफ़ी टाइम लगा। वीडियो में तो मैंने आपको बहुत शार्ट सा दिखाया, लेकिन इसमें हमारा काफ़ी टाइम लगा। और हम जो है ये देखें, अब जो है मेरा किचन की जो दीवारें हैं वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मुझे ना अपनी वीडियो शूट करते वक्त काफ़ी शर्म महसूस होती थी कि ये दीवारें बहुत मेसी हैं, बहुत गंदी हैं, डर्टी लुक आ रही होती थी किचन की। बट नाउ इट्स कम्प्लीटली क्लीन। सो और आज तो किचन में मुझे काम करते हुए मज़ा भी आ रहा था। तो अब बारी थी भाई डिनर बनाने की, और साथ ही जो है मैं डिनर के लिए बना रही थी दाल और चावल। सो यहाँ पे मैंने जो है प्याज जो था वो ऑयल में डाल के पकने के लिए रख दिया। तो साथ ही साथ मैंने जो है बाकी दाल को भिगो दिया था, और साथ ही मैं अपने बाकी काम भी कर रही थी। तो भाई साथ ही मैंने इसमें जो है नमक भी ऐड कर दिया, और उसको अच्छे से मिक्स करके
जो है पकने के लिए रखती है। और साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि मैं कौन सी दाल बना रही थी। ये रही दाल। तो और साथ ही भाई जो है मैंने अब लहसुन अदरक को जो था वो कूटना था और मैं यहाँ पे काम कर रही थी स्लो। ओके गाइस, साथ में कुकिंग तो कर ही नहीं, तो मैं आज आपके साथ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो कि आपका इस बात पे बिलीव है या नहीं। अच्छा, ईवल्स आइज़, नज़रे बद जिसे कहा जाता है, आप लोग, मैं नहीं जानती कि बहुत से लोग इस बात को मानते भी हैं या नहीं, बट मैं बताऊं कि मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने लोगों की ज़िंदगी तबाह करते हुए देखा है। और इस बात का जो है ना हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है कि हमारी, अच्छा वो जो है मैं प्रॉपर रेफरेंस के साथ इंशाल्लाह आपके साथ किसी एक प्रॉपर वीडियो में शेयर करूँगी, बट आज जो है मैं आपको शॉर्ट जो है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करती हूँ। भाई ईवल्स आइज़ ऐसी चीज़ है कि हमें नहीं पता कि हम जहाँ जाते हैं, कभी किसी पब्लिक एरिया में हैं या कोई रिलेटिव्स में बैठे हुए हैं, कोई फैमिली गैदरिंग है, वहाँ पे किसी की जो आंख है वो कैसी है, उस आंख का देखने का अंदाज़, वो हसद का शिकार है या वो होता है। अब हसद कैसे होता है? हसद यही होता है कि एहसास से कमतरी या किसी चीज़ का ना होना, जब हम किसी और के पास देखते हैं कि उसके पास तो ये नेमत है बट मेरे पास नहीं है। अच्छा, हम दूसरों को देख के बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, हाँ भाई उसके पास ये है बट मेरे पास ये नहीं है, बट हम ये नहीं जानते कि उसने उस चीज़ को अचीव करने में कितनी ज़्यादा एफ़र्ट की है। अगर हम उस एफ़र्ट को जान लें तो शायद हम इस तरह से कभी भी, कहते हैं ना, वो शिकवा ना करें कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ना, मेरी बहुत सी ऐसे ना अपनी लाइफ की बहुत सी वो हैं एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने देखा है कि अक्सर, मैं अब प्रॉपर बात तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अक्सर ईवल्स आइज़ की वजह हमारे अपने रिलेटिव्स ही होते हैं। भाई किसी और को क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, लेकिन जो हमारे अपने रिलेटिव्स होते हैं उनको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी नज़र में हमारे वो सब हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। अच्छा, लोग हमारे हैप्पी मोमेंट्स को तो देख रहे होते हैं बट हमारे सैड मोमेंट्स को नहीं देख रहे होते। हम कितना रोए, हम कितना तड़पे, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन हम कितना खुश हैं, कितना आज जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, उसको सब जो है वो नोट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी सिस्टर की लाइफ में ईवल्स आइज़ की वजह से बहुत सी तबाहियाँ होते देखा है। हमारे ऐसा होता है कि हम कभी कभार बहुत खुश होते हैं और बहुत ही सब कुछ लाइफ में परफेक्ट जा रहा होता है, लेकिन अचानक ही बैठे बैठाए जो है ना वो सब कुछ ख़त्म होने लगता है, जिसकी रीज़न कोई भी नहीं होती। अच्छा, ईवल आइज़ एक ऐसी चीज़ है कि इसके पीछे रीज़न कोई भी नहीं होगी, अचानक से कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक जा रहा होगा, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर enjoying your life with happy moments, everything is totally perfect, but suddenly एक ऐसा कैसे तूफान आएगा, जैसे आंधी आती है और हर तरफ तबाही हो जाती है ना, वैसे ही ईवल आइज़ का होता है कि एक तबाही हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि इतने अचानक में हुआ क्या था। वो थी नज़रे बद। वो नज़रे बद किसकी थी ये अब हम नहीं जानते, वो नज़रे बद किसकी थी, बट मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं, मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ नज़रे बद होगा और उसमें मैं सारी बातें जो है वो डिस्कस करूँगी जो नॉलेज मेरे पास है। अच्छा, नज़रे बद से बचने के लिए हमें बहुत सी जो है प्रिकॉशंस करनी चाहिए। ऑब्वियसली ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है और ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, तो इसको हम इस तरह से जो है वो ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो खुद को बचाएं, अपनी खुशियों को, अपने रिलेशन को, अपनी औलाद को लोगों से बचा के रखें। हम नहीं जानते लोगों के दिलों में क्या क्या बुग़्ज़ और कीना और हसद आपके लिए जो है ना है, अगर हम वो देख लें तो शायद हम उन लोगों से बात करना भी छोड़ दें। और इवन ऐसा ही है, जब मुझे समझ आ जाती है कि वो लोग मुझसे हसद का शिकार है तो मैं उनसे वन स्टेप दूर हो जाती हूँ। चलिए भाई, यहाँ पे जो है मैं कुकिंग तो साथ कर ही रही थी, उसके बाद मैंने शॉवर लिया और ड्रेस चेंज किया और अगेन ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर एज यू ऑल नो। ब्लैक कलर का ड्रेस जो है वो अगेन पहन लिया था, यू कैन सी हेयर। उसके बाद मैंने परफ्यूम वगैरह लगाई, स्किन को मॉइस्चराइज़ किया और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, बस यही स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया, परफ्यूम लगा ली, हेयर ब्रश किया। और यहाँ पे भाई मैं आपको ना थोड़े से फ्लैक्स दिखाऊँ मैंने जो ड्रेस पहना हुआ था। सो हेयर इज़ माई लुक ऑफ माई ड्रेस, ब्लैक प्लाजो विद शॉर्ट शर्ट। सो भाई आज का व्लॉग इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।